ले लो भैया, ले लो राक वर्सेस रोमन वालों। ले लो ट्रिपल एच का घंटा ले लो। इस साल भी हो गया राक वर्सेस रोमन। क्या हुआ रे, रोमन रेंज क्यों इतना धिका हुआ है? और अगर राक वर्सेस रोमन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? टेढ़िया सारे तू तो चुप ही रहो। तेरी ही वजह से सारा खेल बिगड़ा है। भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं, बिला वजह का मेरा नाम क्यों घसीट रहे हो? वैसे अगर हकीकत में देखा जाए तो तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कागज पे देखा जाए तो तुमने बहुत कुछ कर दिया है। क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि रसलमेनिया में हमारा और रॉक का मैच करवाने के बजाय डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हमारा और तुम्हारा मैच करवाने जा रहे हैं। हाँ तो इसमें खराबी क्या है? ये तो तेरी खुशनसीबी है कि तुझे बिन मांगे रसलमेनिया में हमसे मैच लड़ने का मौका मिल रहा है। अरे रोमन रेंज क्या हुआ रे, मुझे क्यों बुलाया है? ये बताओ कि इस साल भी रेसलमेनिया में हमारा और रॉक का मैच क्यों नहीं करवाया जा रहा है? हमारा और टेढ़िया का मैच करवाने का क्या तुक बनता है? रोमन ने तुम्हारा और रॉक का मैच तो कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन टेढ़िया के पास अब टाइम कम बचा है ना, इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ इस साल पहले टेढ़िया को निपटा देता हूँ। तुम्हारा और रॉक का मैच अगली साल हो जाएगा। अगली साल करते करते 5 साल तो बीत गए। अब क्या रेसलमेनिया 100 110 में करवाओगे क्या भैया? लोग इस मैच का इंतजार करते करते थक चुके हैं। पता नहीं कैसे तुम्हें लोग बोलते हैं कि तुम लोगों की बहुत सुनते हो, लोगों के हिसाब से काम करते हो, जैसा फैंस की डिमांड होती है उसी हिसाब से तुम डिसीजन लेते हो। अरे यार रोमन रेंज, हर काम लोगों की डिमांड के हिसाब से नहीं ना किया जा सकता है। हमें बिजनेस भी तो देखना है। अच्छा, हमारी बात आती है तो तुम्हें बिजनेस दिखाई देने लगता है, लेकिन जब खुटवा और उस छिले हुए मुर्गे की बात आती है तब लोगों की भावनाएं और उनकी डिमांड दिखने लगती है ना। सही कहा रोमन रेंज, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब साला हम लोगों की बात आती है, हमारे जैसों की बात आती है, तो इनके कान में वो चला जाता है। बिल्कुल सही केविन ओवन, तुमने बिल्कुल सही कहा। चाचा देख लो, अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हम लोग भी तो हैं यहाँ। साला ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमारे जैसे काबिल और टैलेंटेड लोग दिन रात कुत्ते की तरह मेहनत करें और दूसरी तरफ वो छिला हुआ मुर्गा और खुटवा दोनों बैठे मुफ्त की रोटी तोड़ें। और ये दोनों साले ऐसे हैं कि इनका जिनके साथ भी मैच हुआ, ये सामने वाले का नुकसान के सिवा फायदा कभी नहीं कराए। दरोगा, कोई फायदा नहीं है भैया, इनके सामने उनके बारे में कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं। वो दोनों तो इनके वो हैं वो। देख भाई केविन ओवन, तुझे जो भी कहना सुनना है तू कहता सुनता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तुझे एक बात साफ साफ कह दे रहा हूँ कि आज के बाद खुटवा को तुमने अगर हाथ लगा दिया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्यादा खुटवा के तरफदार बनोगे तो पकड़ के रेलूंगा तो आंख से लुत्ती फेंक दोगे। और खुटवा एक बार यहाँ आए तो सही, फिर देखो कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अभी जो यहाँ वहाँ सूट बूट पहन के मॉडलिंग करता फिर रहा है ना, जिस दिन वो यहाँ आ गया ना, उसे मार के कुत्ता बना दिया तो कहना। केविन ओवन, तुम कितना भी मेहनत कर लो, चचवा तुम्हें रसलमेनिया तक नहीं पहुंचने देगा। हालांकि मैं तो यही चाहूंगा कि रसलमेनिया में तुम्हारा लौटना और खुटवा का तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच हो। और भैया मैं तुम सबको एक बात बता दे रहा हूँ कि हमारी पूरी गुंडा बिरादरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाने वाला इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हमारी मदद करें ताकि उसे मैं यहाँ से खदेड़ सकूं। हगनवा सरदार, किसी जमाने में तुमने भी बहुतेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया था, मगर तुम अब हमारी गुंडा बिरादरी में शामिल हो चुके हो, इसीलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो जाओ तुम पहले रोमना को यहाँ से खदेड़ो। हम लोग तो बाद में भी आपस में निपट लेंगे कि कौन गद्दी पे बैठेगा। दरोगा, आखिरकार तुम्हारी समझ में आ ही गया ना कि शेर की गुफा में जाने का क्या मतलब होता है। इसीलिए तो तुमने अपनी जगह हगनवा को आगे कर दिया है। और इस बैल बुद्धि हगनवा ने जोश जोश में लोगों की बातों में आकर अपनी जान को जोखिम में डाल लिया है। अब तो ये जाने और इसकी किस्मत कि इसके साथ क्या होगा। रोमन रेंज, ये भी बात समझ लो कि शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो सबसे पहले उसके घर और खानदान वाले ही उसे खदेड़ते हैं।